70 मीटर से ऊपर आसमान में उड़ता हुआ एडवर्ड। स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है, सबकी सांसें थम जाती हैं और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि हर किसी को यही लग रहा होता है कि एडवर्ड अब गिर जाएगा। कहानी की शुरुआत में एडवर्ड अपने कोच के पास एक लेटर लेकर आता है जिसमें उसे ओलंपिक्स में 70 मीटर्स की जंपिंग में हिस्सा लेने की अनुमति मिल चुकी होती है, लेकिन उसका कोच इस बात से खुश नहीं होता और साफ कहता है कि अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो 90 मीटर की जंप के लिए सालों की मेहनत और ट्रेनिंग चाहिए। एडवर्ड ये सब सुनता है लेकिन मौका खोना नहीं चाहता, इसलिए वो अकेले ही ओलंपिक्स के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसके साथ चाल चल दी जाती है। एक खिलाड़ी उसे टीम की परंपरा के नाम पर शराब पिला देता है। जब एडवर्ड होश में आता है तब तक मुकाबले शुरू हो चुके होते हैं और उसका नाम पुकारा जा चुका होता है। बिना सही तैयारी और बिना संतुलन के वो दौड़ता है और टेक ऑफ करता है और उसी पल इतिहास बन जाता है, क्योंकि वो पहला ब्रिटिश खिलाड़ी बनता है जिसने ओलंपिक्स में स्की जंपिंग की। उसकी लैंडिंग के बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है और लोग उसे एडवर्ड थे ईगल के नाम से बुलाने लगते हैं। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब 90 मीटर जंप शुरू होने वाली है और मजाक उड़ाया जाता है कि एडवर्ड जैसे खिलाड़ी का वहाँ कोई काम नहीं है। ये बात उसके अंदर आग लगा देती है और उसे अपने कोच की कही बात याद आती है। वो जाकर चेक करता है लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं होता, इसलिए वो खुद दुनिया के सामने ऐलान करता है कि वो 90 मीटर जंप करेगा। अगले दिन उसका कोच भी वहाँ पहुँचता है, इस बार उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसका साथ देने के लिए। एडवर्ड ऊपर खड़ा होता है, कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, फिर वो पूरी रफ्तार से दौड़ता है और हवा में छलांग लगा देता है। लैंडिंग के वक्त उसका बैलेंस बिगड़ता है, शरीर पीछे झुकता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और गिरता नहीं। स्कोर बोर्ड पर 71.5 मीटर चमकता है, जो उस समय ब्रिटेन की सबसे बड़ी जंप में से एक होती है। वो मेडल नहीं जीतता लेकिन पूरी दुनिया का दिल जीत लेता है। अब सवाल ये है, असली जीत मेडल से होती है या उस हिम्मत से जो गिरने के डर के बावजूद आपको कूदने पर मजबूर कर दे।